सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 3 से 5 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक शुरू हो चुकी है। हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? तो बच्चों, आज है संडे और आपको तो पता ही है कि संडे के दिन हम लोग करते हैं ढेर सारी मस्ती। तो आज हम लोग सबसे पहले बापू की पाती पढ़ेंगे और महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद होगा एक मजेदार प्रोग्राम जिसका नाम है अंग्रेजी ओके प्लीज। फिर हम तारा के साथ रहेंगे तैयार कोरोना से बचाव के बारे में जानने के लिए और सबसे अंत में करेंगे चिड़ियाघर की सैर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग कार्यक्रम। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू ने अपने एक दोस्त के संगत में आकर मांस खाना शुरू किया था, जिसका बाद में उन्हें पछतावा भी हुआ और फिर उन्होंने छोड़ दिया। मोहन के एक चाचा बीड़ी पीते थे। 12-13 साल के मोहन और एक रिश्ते के भाई को लगता था कि मुंह से धुआं उड़ाना बड़ी शान की बात है। बीड़ी खरीदने के लिए दोनों ने एक नौकर के जेब से सिक्के भी चुराए थे, लेकिन जल्दी ही ये गंदी आदत छूट गई और फिर मोहन ने कभी बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। दूसरी बार मोहन ने 15 साल की उम्र में चोरी की, अपने मंझले भाई करसन दास के लिए। उन पर 25 रुपए का कर्जा चढ़ गया था और वो बहुत परेशान थे। वो सोने का एक बाजूबंद भी पहनते थे। मोहन ने कहा, मैं तुम्हारे बाजूबंद से एक सोने का टुकड़ा निकाल देता हूँ। मोहन ने सोने का एक टुकड़ा निकाल दिया और उसे बेचने से भाई का कर्जा पट गया। लेकिन मोहन की अंतरात्मा उन्हें कचोटने लगी। उन्होंने वही तय किया कि वो फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। सजा का डर मोहन को नहीं था। उनके पिता बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाते थे, पर अपने पिता को पीड़ा पहुंचाने का डर मोहन को था और उनके सामने वो बोलते तो कैसे बोलते। और फिर उन्हें ख्याल आया कि वो लिखकर अपना गुनाह स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने कागज का एक पुर्जा लिया और उस पर सब कुछ लिख दिया। उन्होंने लिखा कि पिताजी की दी हुई हर सजा उन्हें स्वीकार है, यह भी कि गलती के लिए सिर्फ और सिर्फ वही जिम्मेदार है और पिताजी अपने आप को सजा ना दें। करमचंद जी बीमार थे। मोहन का पत्र पढ़ते हुए उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे, जिससे कागज भीग गया। मोहन भी रो दिए। उस समय उन्हें पता नहीं था कि सच्चाई से अपना गुनाह कबूल कर लेना ही सच्चा पश्चाताप है, और वो भी तब जब सामने वाले को अपनी गलती की भनक भी नहीं हो। पिताजी कुछ नहीं बोले, बस कागज फाड़ के फेंक दिया। प्यार के उन आंसुओं ने गंगा जल की तरह मोहन के मन को और उनके पाप को भी धो दिया। अब मोहन के लिए उनका प्यार बढ़ गया और भरोसा भी। करमचंद जी की तबीयत बिगड़ती ही गई। उनकी सेवा का जिम्मा 3 लोगों पर था, उनकी पत्नी, एक पुराना नौकर और मोहन। पिता की सेवा करने से मोहन को एक लाभ ये मिला कि उनसे मिलने जुलने वालों के साथ उनकी बातचीत वो सुन पाते थे। उनकी अपने पारसी और मुसलमान दोस्तों से तरह तरह की चर्चाएं होती थी। उनके घर जैन मुनि भी आते थे। वे खाने पीने के कठोर नियमों के बावजूद गांधी परिवार से भोजन की सामग्री लेते थे। मोहन के माता पिता मंदिर ही नहीं, शिवालय भी जाते थे। उनके यहाँ रामायण और भागवत पुराण का सुरीला पाठ होता था। बचपन में सभी धर्मों के लिए सम्मान मोहन में सहज ही आ गया था।
मोहन ने धर्म और शास्त्र की कुछ किताबें भी पढ़ी, पर उसमें बहुत ज्यादा श्रद्धा नहीं जगी। वो तो बस यही मानने लग गए कि संसार नीति पर टिका है और नीति सत्य में बसती है। सत्य को खोजना ही उनके लिए सबसे बड़ा काम हो गया। करमचंद जी की तबीयत बिगड़ती ही गई। जब उनका देहांत हुआ तब मोहन 16 बरस के थे। दीवान पिता के मृत्यु से गांधी परिवार की माली हालत डगमगा गई थी। पढ़ने के लिए मुंबई के कॉलेज जाना महंगा था, सो 18 साल के मोहन ने भावनगर में ही दाखिला ले लिया। कॉलेज की पढ़ाई में मोहन का मन बिल्कुल नहीं लगा। सब कुछ मुश्किल लगता था। पहला सत्र जैसे तैसे पूरा करके वो घर पहुंचे तो वहां पर करमचंद जी के एक पुराने दोस्त थे। वो मिलने के लिए आए थे। नाम था उनका मावजी दवे। वो अपने मित्र के देहांत के बाद उनके परिवार से संबंध रखते थे। उन्होंने मोहन की माँ और बड़े भाई से कहा, आपको मोहन को विलायत भेजना चाहिए। मेरा बेटा कहता है कि वहाँ की पढ़ाई सरल है और 3 साल में ही पढ़ाई पूरी हो जाएगी, खर्चा भी ज्यादा नहीं आएगा। नए आए हुए बैरिस्टरों को देखो कैसे ठाठ से रहते हैं। वो चाहे तो उन्हें दीवानगिरी आराम से मिल सकती है। और उनकी बात मानकर मोहन विलायत में पढ़ने के लिए तैयार हो गए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब बाबू विलायत यानी कि इंग्लैंड पहुंचे तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। Horn please, okay please, speak थोड़ा English please, बोलो थोड़ा English please, गलत लगे तो simply say I am sorry, excuse me please, अंग्रेजी okay please, अंग्रेजी okay please, अंग्रेजी okay please, अंग्रेजी okay please। नमस्कार दोस्तों, रास्तों के नाम हो, मील के पत्थर हो, फिल्म के पोस्टर हो या दुकानों के बोर्ड, हर जगह हमारे देश ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी कह दिया है ओके। पर अगर आपको लग रहा है कि आप रह गए हैं थोड़ा सा पीछे तो चिंता मत कीजिए। अब आप भी हो सकते हैं अंग्रेजी एक्सप्रेस पर सवार, क्योंकि आ गया है हिंदुस्तान का पहला ऐसा शो जहां आप और हम हंसते खेलते सीख सकेंगे अंग्रेजी। वेलकम टू द मस्ती भरा अंग्रेजी ओके प्लीज। मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी बोल पाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो रोज ही बोलते हैं, जैसे स्टेशन आने वाला है, ये फोन नंबर लिख लो, वगैरह वगैरह। देखो, इन वाक्यों में कम से कम 2 शब्द अंग्रेजी के तो यूं ही आ गए। देखा, आपको खुद पता नहीं चलता कि आप एक दिन में कितनी अंग्रेजी बोल जाते हैं। और हम यहां आपको इस जानी पहचानी भाषा के और करीब लाना चाहते हैं। ये है अंग्रेजी ओके प्लीज। यहां ना कोई पास ना कोई फेल, अंग्रेजी सीखना बनाया बच्चों का खेल। 3 टीम्स, 3 टीम लीडर्स और 3 गेम्स। भाई यहां 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा का चक्कर बिल्कुल नहीं है। यहां तो है 3 समझदार, सयाने और स्टार टीम लीडर जो आए हैं अपने परिवारों के साथ। आइए आइए, नमस्कार, माइक उठाइए श्रीमान जी। और हमारी इस रॉक स्टार टीम के लीडर आज कौन हैं? My name is Pinkesh Kumar Rana. कौन कौन आए हैं आपके परिवार में? This is my father. He is carpenter. This is my mother. She is housewife. This is my sister. My sister name is Preeti Kumari Rana. She read in 6th standard. 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं। और बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? I read in 5th standard. You read in 5th standard. और प्रीति राणा, आप कौन से स्कूल जाती हैं बेटा? नाटकर्णी पार्क। नाटकर्णी पार्क। अच्छा, पिताजी को माइक दीजिए जरा। राणा साहब, आप कौन से स्कूल में गए थे? हम लोग गांव में पढ़े हैं साहब। अंग्रेजी तो वहां नहीं पढ़ाते थे? नहीं सर। ABCD भी नहीं पढ़ाते थे? ABCD चलता था, हम लोग गांव में अपने घर में पढ़ते थे। अपने घर में पढ़ते थे। वेरी गुड। प्लीज वेलकम वंस अगेन रॉक स्टार फैमिली। प्लीज वेलकम सुपरस्टार फैमिली। आपकी लीडर कौन है? आप हैं लगता है। हाँ। आपका नाम? My name is Rifat Parveen. रिफत परवीन। ओके। This is my father.
He is a bag maker. This is my uncle. This is my brother. वाह 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 वाह। तो श्रीमान जी आप बताइए मुझे, आप स्कूल गए हैं? जी वहां पर अंग्रेजी पढ़ाते थे? जी। कौन सी क्लास से आपने ABC सीखी थी? 5वीं से। 5 मैं भी जिस स्कूल में गया था वहां भी 5वीं से ABC सिखाई थी। प्लीज वेलकम सुपरस्टार फैमिली वंस अगेन। बहुत अच्छे। और हम मिलते हैं आज की आखिरी फैमिली से। प्लीज वेलकम द मेगा स्टार फैमिली। नमस्कार मेगा स्टार फैमिली, मुझे बताइए कि आपका लीडर कौन है? My name is Pawan Kumar Yadav. पवन कुमार यादव जी, आपके साथ कौन कौन आए हैं? This is my father. He is working office assistant. This is my brother. He is study in 6th standard. ओके। This is my mother. She is a housewife. वेरी गुड। आप तो फर्राटेदार इंग्लिश ऑलरेडी बोल चुके हैं। शी इज ए हाउस वाइफ। आप क्या काम करते हैं श्रीमान? मैं वर्ली में हूँ, लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऑफिस असिस्टेंट। अच्छा, कितने साल से इस ऑफिस में काम कर रहे हैं? 5 साल हो गए मुझे। 5 साल हो गए हैं। और आपकी शादी को कितने साल हो गए? शादी मेरी 1987 में हुई थी। अच्छा, वेरी गुड। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है आप तीनों टीम्स का, रॉक स्टार, सुपरस्टार और मेगा स्टार टीम। तो दोस्तों, तो शुरू करें कुछ मस्ती धमाल। क्या आप तैयार हैं देखने को अंग्रेजी का कमाल? तो पहला सवाल तीनों टीम्स को, अंग्रेजी में मेरा नाम क्या है? श्री अनुपम खेर। अरे श्री में जो तुमने लगा दिया मुझे मजा आया, अच्छा लगा। श्री अनुपम खेर। वाह 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 वाह। श्री के साथ और क्या क्या लगता है अगर अंग्रेजी में बोलना हो? कोई भी बता सकता है। मिस्टर अनुपम खेर। मिस्टर अनुपम खेर। ओके, वेरी गुड, एकदम सही। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मेरा नाम है अनुपम। वैसे स्कूल में मुझे दोस्तों ने दूसरे नाम भी दिए थे, जैसे बिट्टू बुलाते हैं। अब स्कूल की बात ना ही करें तो बेहतर है। मुझे मेरी अंग्रेजी की टीचर याद आती है, वो डरावनी डिसूजा मैडम। लेकिन एक बात तो है, डिसूजा मैडम ने अंग्रेजी ऐसी पढ़ाई कि अब आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश। तो अगर आप सब भी इंग्लिश वॉक और टॉक करना चाहते हैं तो शुरू करते हैं ये मजेदार शो जिसका नाम है अंग्रेजी ओके प्लीज। वेरी गुड। अंग्रेजी ओके प्लीज का पहला राउंड है बोले तो राउंड। और इस राउंड में 2 गेम्स हैं। हर गेम में जवाब देने के लिए आपके पास हैं पूरे 20 सेकंड। सही जवाब दो और ले जाओ पूरे 10 में 10। पहला सवाल मेरा रॉक स्टार से। बताइए इनमें से कौन जवाब देगा मेरे सवाल का? आपको बताना होगा। My sister. योर सिस्टर। आप टीवी पर जो चित्र देख रहे हैं उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 20 सेकंड में जवाब दीजिए वरना गाड़ी चुमंतर। क्या है ये? अंग्रेजी में बताइए जल्दी, 20 सेकंड खत्म होने वाले हैं। That is boys. दैट इज बॉयज। बट ये पूरा सब क्या है? That is a bus. That is a bus and that is the right answer. Very good. That is boys in the bus. शाबाश। पहला ही छक्का मारा आपने, 10 में से 10 मार्क्स ले लिए। सुपरस्टार्स टीम, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? Car. कार इज एब्सोल्युटली राइट। और इस कार का रंग क्या था? Pink. पिंक। वेरी गुड। बागा, वेल डन वेल डन वेल डन। मेगा स्टार टीम, अब आपकी बारी। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चलिए बताइए। That is a scooter. That is a scooter. Absolutely right. वाह क्या बात है। पहले ही राउंड में तीनों टीम्स में बराबर के स्कोर हासिल किए हैं। अगले खेल की तरफ डट के बढ़ते हैं। अब ये पहली बूझो तो जाने, वो छत से लटक कर उल्टा फेंकता है हम पर हवा। बोलो क्या है? फैन। फैन। एब्सोल्युटली राइट। फैन। भाई मैं तो आपका फैन हो गया। फैन के अब 2 मतलब हैं, एक पंखा और एक किसी का दीवाना हो जाना। इस खेल में भी आपको ऐसी ही पहेलियां पूछकर मुझे सही जवाब देने होंगे अंग्रेजी में। तो 10 में से 10 पाने हैं आपको। तो सुपरस्टार टीम, मेरा सवाल आपसे है, तो कौन जवाब देने वाला है इस बार बेटा? Uncle. अंकल जी, अब आप बताइए, जब ज्यादा बीमार लोगों की देखभाल घर में नहीं हो सकती तो उन्हें कहां ले जाया जाता है? अंग्रेजी में जवाब दीजिए। इन द हॉस्पिटल। In the hospital is absolutely right. Well done.
मेगा स्टार टीम, आप में से कौन जवाब देने वाला बेटा? पिताजी। पिताजी, आप बताइए, जब आप घर में खाना नहीं खाना चाहते तो किस जगह जाकर खाते हैं? होटल्स में। होटल में, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और अब रॉक स्टार टीम की बारी है। कौन जवाब देने वाला बेटा? पापा। अपने पैसे जमा करने के लिए आप कहां जाते हैं? बैंक में सर। बैंक में जाते हैं, बहुत अच्छे। आइए देखते हैं स्कोर क्या क्या हुए हैं। मेगा स्टार के 20, सुपरस्टार्स के भी 20 और रॉक स्टार के भी 20। अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज। वेलकम बैक। आप लौट आए हैं अंग्रेजी की मस्ती भरी पाठशाला में, जहां ना कोई पास ना कोई फेल। अंग्रेजी सीखना बना बच्चों का खेल। हमारा अगला राउंड है जोड़ तोड़ राउंड। आपने हिंदी फिल्में देखी होंगी, उनमें से एक फिल्म थी सीता और गीता। जैसे सीता और गीता नाम दो हैं पर हेमा मालिनी तो एक है, तो सिर्फ स को निकालो, ग को डालो तो सीता बन जाती है गीता। समझ गए आप? बस इस राउंड का पहला खेल कुछ ऐसा ही है। जैसे अंग्रेजी का अगर कोई है वर्ड टार, मार या लार, अब इन तीनों शब्दों का कोई मतलब होता नहीं है। लेकिन अगर हम टार में से ट निकाल दें और क जोड़ दें तो बन जाता है कार। वाह वाह वाह। और कार में से क निकाल दें और फ डाल दें तो बन जाता है फार। फार का मतलब दूर, दूर। सॉरी। अभी आपने फार शब्द बनाया और उसका मतलब भी बताया, तो ऐसा शब्द बनाने पर आपको मिलेंगे पूरे 10 मार्क। और अगर आपने उस शब्द का सही मतलब भी बताया तो मिलेंगे 10 और, यानी 20 में से 20 आपको मिल सकते हैं। सुपरस्टार, आपके शब्द हैं लैट, गैट, जैट। अब इनमें ल, ग और झ लगे हुए हैं। अब इन्हीं से मिलता जुलता अंग्रेजी का एक शब्द और बनाना हो। एट यानी ए और टी के पहले कौन सा अक्षर लगाएंगे? सी। सी। तो क्या बनता है? कैट। कैट। कैट मतलब बिल्ली। बिल्ली। वेल डन, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। मेगा स्टार टीम, आप जिन, निन, लिन जैसे शब्द तो नहीं जानते, पर अगर आप पहला अक्षर हटाकर आई और एन के पहले नया अक्षर जोड़ दें तो इनसे मिलता जुलता एक अंग्रेजी का कौन सा शब्द बनता है? आई और इन लगा हुआ है, पहले क्या लगा सकते हैं? जल्दी बोलिए, वक्त गुजरता जा रहा है। टिन। टिन। टी लगा दीजिए। टिन। वाह। टिन का मतलब क्या बेटा? डब्बा। डब्बा। बहुत अच्छा जवाब दिया, डब्बा। तो टीम रॉक स्टार, आप देखिए, हेट, रेट और कैट का तो कोई मतलब नहीं होता, पर इनसे मिलता जुलता एक अंग्रेजी का शब्द बताइए और उसका मतलब भी। अब इससे पहले क्या लगाएंगे तो एक वर्ड बनेगा? पेट। पेट। P-E-T, पेट। पेट मतलब एनिमल, पालतू। पालतू। वाह, क्या बात है। अगर मैं आपके स्कूल का प्रिंसिपल होता तो मैं आप सबकी रिपोर्ट कार्ड पर लिख देता सुपर्ब, पर लिखने के लिए मुझे सुपर्ब की स्पेलिंग भी तो आनी चाहिए, है कि नहीं? तो मैं जरा स्पेलिंग में कमजोर था, तो मेरी इंग्लिश की वही डरावनी मिस डिसूजा ने मुझे एक बड़ा मजेदार तरीका बताया। उन्होंने कहा वर्ड को ठीक से सुनने का, फिर एक एक आवाज लाइन में लिखने का। जैसे सुपर्ब में आवाजें आती है सपरब, सपरब। मिस डिसूजा ने कहा वेरी गुड और बीच में डाल दिया एक यू और एक ई, तो बन गया सुपरवी। सुपर भी नहीं, सुपर्ब। तो अगली गेम में जो अंग्रेजी के शब्द मैं कहूंगा वो जरा ध्यान से सुनना। आपको उन्हीं में से सही अक्षर लगाकर उसकी स्पेलिंग पूरी करनी होगी। अगर आप स्पेलिंग में 2 या 2 से ज्यादा सही अक्षर भी जोड़ पाएं तो आपको मिलेंगे 5 मार्क्स, पर अगर आपने सारे अक्षर सही जोड़ दिए तो मिलेंगे पूरे 20 में से 20। और आपके पास वक्त है सिर्फ 45 सेकंड का। तो सुपरस्टार टीम, आपका शब्द है पेंटर। P-A-N-P-A-L P-A-I
N T E R. ER, फैंटास्टिक, पेंटर, वाह 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 वाह, शाबाश। और पेंटर का क्या मतलब होता है? पेंटिंग करने वाला। पेंटिंग करने वाला, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब मेगा स्टार, आपका शब्द है पार्डन। बताइए क्या क्या लगना पड़ेगा इसमें? पी, पार्डन, पार्डन, आर, डी, एन, पार्डन, पार्डन, वाह 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 वाह, शाबाश। पार्डन का मतलब बता सकते हो? आप में से कोई बता सकता है? बताइए। अगर किसी बात पे अटक गए तो बोलते हैं पार्डन। पार्डन मी मतलब माफी चाहते हैं, माफ कीजिएगा। ओके, वेरी गुड मेगा स्टार। रॉक स्टार, तैयार हैं आप लोग? हाँ। आपका शब्द है बास्केट, यानी टोकरी। तो बताइए कौन सी आवाजें आती हैं बास्केट में, जल्दी से। बी, S, हाँ, एस, BAS, के, टी, फिर टी, बास्केट, वाह 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 वाह। जोड़ तोड़ राउंड में मार्क्स खूब जुड़े हैं। सुपरस्टार टीम के मार्क्स हैं 60, मेगा स्टार टीम के मार्क्स हैं 60 और रॉकस्टार टीम के मार्क्स भी हैं 60। अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज। वेलकम बैक टू अंग्रेजी ओके। शाबाश। अब यहां होगी बड़ी बड़ी बातें और बड़ी ढेर सारी मस्ती। अब हर बात को दिमाग के तराजू में तोलो और समझ के बोलो, क्योंकि ये राउंड है समझ के बोलो राउंड। पहले गेम में हम आपको कुछ सेंटेंस यानी वाक्य देंगे हिंदी में, पर इनमें से एक सेंटेंस यानी वाक्य होगा अंग्रेजी का, जिसका मतलब आपको बताना है हिंदी में। जैसे मेरी फिल्म है राम लखन, मैं हूं सजनों का सजन, माय नेम इज। शाबाश शाबाश। इसमें आखिरी सेंटेंस को हिंदी में कैसे कहेंगे? मेरा नाम है लखन। वेरी गुड टीम सुपरस्टार। मेरा भाई बाहर धूप में खेल रहा था, वो अंदर आया और बोला आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। मैं पानी पीना चाहता हूँ। वेरी गुड, मैं पानी पीना चाहता हूँ। और अब बारी है किनकी? मेगा स्टार की। शाबाश मेगा स्टार, तैयार हो जाओ दोस्तों। आपका सेंटेंस सुनिए ध्यान से। आज शनिवार है, कल हम पिकनिक पर जाएंगे। टुमारो इज ए हॉलीडे, टुमारो इज अ हॉलीडे। इसका मतलब बताइए। कल छुट्टी है। वेरी गुड, वेल डन, शाबाश शाबाश मेरे लाल। अब बारी आ गई है रॉक स्टार की। रॉक स्टार, तैयार हैं आप लोग? हाँ। रोशनी जल्दी घर जा रही थी, वो पत्थर से टकराई एंड शी फेल डाउन। और वो नीचे गिर गई। मेरा शब्द शुरू से अच्छा पहला। वेरी गुड, वेल डन। अगर मम्मी कहे कि बेटा पहले होमवर्क करो और फिर खेलने जाओ, और तुम्हारा दोस्त कहे यार पहले खेलते हैं फिर टाइम मिले तो होमवर्क कर लेंगे, तो आप लोग किसकी बात सुनोगे? मम्मी की। ये तो मम्मी की सुनेगी। तुम बेटा किसकी सुनोगे? मम्मी की। और तुम? मम्मी की। बहुत बहुत मुबारक। तो मम्मी सही है और दोस्त गलत, यानी कि आप सबको सही और गलत का अंदाजा है। यानी ये गेम तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि आपको 2 सेंटेंसेस में से सही सेंटेंस को चुनना है अगले गेम में। अच्छा, इसमें अब आप अपने घर वालों की मदद नहीं ले सकते। ध्यान से सुनिए सुपरस्टार टीम, पहले आपको जवाब देना है। आई एम वॉकिंग, एक सेंटेंस। दूसरा है आई इज वॉकिंग, कौन सा सही है? आई एम वॉकिंग। वाह 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 वाह, आई एम वॉकिंग। बहुत अच्छे बेटा। टीम मेगा स्टार,
आपके 2 सेंटेंस बेटा सुनो ध्यान से। शी इज रनिंग, एक सेंटेंस ये है, दूसरा है शी आर रनिंग। कौन सा करेक्ट है? She is running. शी इज रनिंग इज एब्सोल्युटली राइट। वाह, मेरा नाम करेगा रोशन। और अब हमारे रॉकस्टार की टीम की धड़कनें और बढ़ गई हैं। देखिए रॉकस्टार, ध्यान से सुनो बेटा, आपके 2 सेंटेंस हैं, दे इज प्लेइंग और दे आर प्लेइंग। कौन सा करेक्ट है? दे इज प्लेइंग या दे आर प्लेइंग? They are playing. दे आर प्लेइंग। मैं क्या करूं, तीनों ने ठीक जवाब दे दिए। अरे 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 अरे, पहले एपिसोड में ही आपने हमें दुविधा में डाल दिया। तीनों टीम्स बराबर का खेली, मतलब मेगा स्टार के 100 पॉइंट्स, सुपरस्टार के 100 पॉइंट्स और रॉकस्टार के भी 100 पॉइंट्स। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि तीनों विजेता तो घोषित हो गए हैं, पर क्योंकि एक विजेता ढूंढना है, अब उसका मैं आपको बताता हूं प्रोसीजर, तरीका क्या होने वाला है। अब मैं आपसे हिंदी में एक शब्द कहूंगा, आपको उसका अंग्रेजी में तर्जुमा या ट्रांसलेशन करना है। इसके बावजूद अगर फिर सबने तीनों ने सबका सही जवाब दे दिया या नहीं जवाब दिया, तो फिर मैं उससे आपकी स्पेलिंग्स पूछ सकता हूं। तो सुपरस्टार टीम रेडी हैं आप? Yes. ओके। इनाम यानी पुरस्कार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनाम या पुरस्कार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Prize. प्राइज, बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह। अब मेगा स्टार टीम की बारी है। गोल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गोल, जो गोल चीज होती है, उसको क्या बोलते हैं? जो चीज गोल होती है उसको क्या बोलते हैं? ये गोल है। आपका टाइम समाप्त हुआ मेरे दोस्त। राउंड या सर्कल। इफत, आपके और जीत के बीच में अब बैठे हैं रॉकस्टार। रेडी बेटा? Yes. विजेता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? Winner. विनर। अब क्या करें? वाह 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 वाह। जब मैं इनसे बात कर रहा था, आपने उनको स्पेलिंग बता दी थी। कसम से बोलो, झूठ मत बोलो। सच्ची में? बताया था ना आपने? सच्ची बताइए, ये तो सच की गेम है। बताया था बेटा इन्होंने। अब मुझे आपको वर्ड दूसरा देना पड़ेगा, मगर उससे पहले मैं इनसे पूछ लेता हूं स्पेलिंग। विनर की क्या स्पेलिंग है? WINNER. अरे यार, वेरी गुड, वेल डन। बेटा आप मुझे सर्कल की स्पेलिंग बताओ। SUR. सर्कल। SU. बेटा आपका टाइम खत्म। SUKER. गलत स्पेलिंग, टोटल गलत स्पेलिंग। एक बार आप बता सकते हैं सर्कल की स्पेलिंग? CIRCLE. वाह वाह मेरे लाल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आज के हमारे विजेता इतनी जद्दोजहद के बाद विनर हैं, आज के विजेता हैं रॉकस्टार फैमिली। वेल डन, वेल डन। आइए श्रीमान जी, आइए और अपना ये प्राइज लेते जाइए, पूरा परिवार आएगा। Horn please, okay please, speak थोड़ा English please, बोलो थोड़ा English please। खेल खेल में इतना कुछ जान गए, बॉस मान गए। बॉस ऐसे ही लगे रहिए और आपकी अंग्रेजी सुनकर जल्द ही पड़ोसियों के यहाँ से जलने की बू आने लगेगी। दोस्त हैरान हो जाएंगे और देखते देखते आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी सीखना अब हुआ बच्चों का खेल। तो अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय आइएगा तैयार होके प्लीज। तब तक कहते रहिए अंग्रेजी ओके प्लीज। नमस्ते बच्चों, क्या आपको हंसना पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है, बिल्कुल इसी की तरह। इसीलिए आज मैं आप सबके लिए एक अद्भुत कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी एक लड़की के बारे में है जिसे हंसना बहुत पसंद है। मैं मिताली सेनगुप्ता, एक ओरेकल स्वयं सेवक हूँ। और क्या आप जानते हैं आज क्या है?
आज वर्ल्ड लिटरेसी डे है। वर्ल्ड लिटरेसी डे मतलब विश्व साक्षरता दिवस। ये दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि आपके और हमारे जीवन में पढ़ने लिखने का कितना महत्व है। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपकी प्रगति होगी, और जब आपकी प्रगति होगी तो देश की प्रगति होगी। इसीलिए एक दिन एक कहानी इस अभियान के माध्यम से मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ, जिसका शीर्षक है लड़की जो हंसती जाए, जिसे लिखा है मीरा गणपति जी ने, जिनके चित्रकार है रूश, और इसका हिंदी में अनुवाद किया है निर्मला शुक्ला जी ने। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की प्रस्तुति है। चलिए अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम था टी सुंदरी। ये आप ही की तरह पाठशाला जाती थी, और क्या आपको पता है ये कक्षा 4 में पढ़ती थी। एक दिन पाठशाला में उसकी कक्षा में गणित पढ़ाया जा रहा था। तभी एक जोर की विस्फोटक आवाज आई, बम! जो गणित के अध्यापक हैं गुंडप्पा जी, उन्हें झट से पता चल गया ये आवाज कहाँ से आई। उन्होंने तुरंत ही टी सुंदरी की तरफ देख के बोला, सुंदरी जी आप कक्षा के बाहर चले जाइए। सारे बच्चे एकदम से चुप्पी छा गई और सब गंभीर हो गए, और वो सब टी सुंदरी की तरफ देखने लगे। और टी सुंदरी भी डर गई, और वो गुंडप्पा अध्यापक से कहने लगी, प्लीज सर, लेकिन सर। और ये कहते कहते ही उसकी हंसी छूट गई, और जब वो हंसने लगी उसे देख के पूरी कक्षा हंसने लग गई। टी सुंदरी हर एक बात पर हंसती थी, उससे अपनी हंसी रोकी ही नहीं जाती थी। ये सबको पता था। और क्या आप जानते हैं कि गुंडप्पा अध्यापक को देखकर टी सुंदरी क्यों हंस रही थी? क्योंकि पिछले हफ्ते जब टी सुंदरी अपने मित्र के साथ उद्यान में खेल रही थी, तब उसके मित्र ने टी सुंदरी से पूछा, सुंदरी क्या तुम चुटकुला सुनोगी? सुंदरी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, सुनाओ। तो उसके दोस्त ने कहा, अच्छा सुंदरी, क्या तुम जानती हो कि गणित के अध्यापक हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हैं? सुंदरी ने बहुत सोचा, पर उसे कुछ समझ न आया। तो उसने अपने मित्र को कहा, मुझे तो नहीं पता, अब तुम ही बता दो। तो उसके मित्र ने कहा, वो हमेशा इसलिए गंभीर रहते हैं क्योंकि उनको इतने सवालों का हल ढूंढना पड़ता है। ये सुनकर सुंदरी ठहाके लगाकर हंसने लगी, और उसने अपनी आंखें मीच ली और खिलखिला उठी। हर एक चुटकुले का कुछ अलग ही असर होता था सुंदरी पे। कभी तो वो चुटकुलों पे ठहाके लगाकर हंसती थी, हा 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 हा, इस तरह। और कभी वो खिलखिला के हंसती थी, इस तरह। और कभी तो वो एकदम छोटी सी हंसी हंसती थी, इस तरह। और क्या तुम जानते हो, कभी कभी तो वो घटोत्कच की तरह राक्षसी हंसी हंसती थी, हा 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 हा, इस तरह। पर एक दिन वो सोचने लगी कि क्या मुझे क्यों इतनी हंसी आती है और किसी बच्चों को इतनी हंसी नहीं आती? क्या ये कोई चिंता का विषय है? अब उसने सोचा कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इस बारे में। तो उसने बहुत सोचा और उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, मैं उन सब चीजों की सूची बनाती हूँ जिसे सुनकर या देखकर मुझे हंसी आती है। और फिर वो सोच सोचकर सूची बनाने लगी। जिस तरह आप चित्र में देख रहे हैं, ये उसकी सूची है। इसे देखकर उसे बड़ी हंसी आती है। जिस तरह बोंडा शब्द सुन के उसे बहुत हंसी आती है। अगर कोई केले के छिलके पे फिसल जाए तब भी उसे बहुत हंसी आती है। अब उसने तो ये सूची बना ली और उसने मन में निश्चय कर लिया, अब जब भी मैं ये सुनूंगी मैं कभी नहीं हंसूंगी। अगले दिन वो पाठशाला गई। वो पुस्तकालय में बैठकर एक पुस्तक पढ़ रही थी। अलमारी के पीछे, अलमारी के दूसरे तरफ एक दूसरा बच्चा बैठा था, वो भी पुस्तक पढ़ रहा था। एक अचानक से आवाज आई, इस तरह, और टी सुंदरी ये आवाज को पहचानती थी।
ये आवाज उसकी सूची से ही थी ना। और ये सुनकर वो ठहाके लगा के हंसने लगी। जब उसका हंसना हो गया, उसने अपने मन ही मन में सोचा, सूची बनाने का तो कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि फिर भी मेरी हंसी सूची छूट रही है। अब मैं क्या करूं? तब उसने फिर से बहुत सोचा और उसे एक और तरकीब सूझी। उसने सोचा, मैं अपने बड़े भाई अन्ना के पास जाती हूँ, जो कि एक वैज्ञानिक भी है। वो कोई ना कोई मशीन तो बना ही लेंगे जिससे मेरी हंसी रुक जाए। तो वो अपने भाई के पास गई और अन्ना को उसने अपनी पूरी व्यथा अच्छे से सुनाई। अन्ना, जो अधिकतर हमेशा गंभीर ही रहते हैं, उन्होंने उसकी व्यथा सुनी और उसके बाद वो भी हंसने लगे, जिसे देखकर सुंदरी ने सोचा कि ओ, क्या ये हमारे खानदानी समस्या है कि हम सबको इतनी हंसी आती है और किसी और को नहीं आती। हाँ, ये जरूर हमारी खानदानी समस्या होगी। तो उस पर अन्ना जी बोले, अरे सुंदरी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई चीज हमें मजाकिया लगे, उस पर हंसना तो बड़ा ही स्वाभाविक है। हर कोई हंसता है, कोई ज्यादा हंसता है, कोई कम हंसता है, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। सच्ची? ऐसे कहा टी सुंदरी ने, क्योंकि आज तक तो सब उसे यही कहते थे, ओहो सुंदरी, तुम तो कितना हंसती हो। इस पर अन्ना जी बोले, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बल्कि सुंदरी, तुम जब हंसती हो तुम्हारी सेहत बनती है, क्योंकि हंसने से कोई रसायन होता है जो हमारे खून में जाकर जुड़ जाता है और उससे हमें खुशी का एहसास होता है। ये सोचकर सुंदरी सोच में पड़ गई। तभी उन्होंने अन्ना जी ने उसे ये भी बताया, अरे सुंदरी, क्या तुम जानती हो, जो हमारे पूर्वज थे, यानी आदि मानव, जब उनके पास कोई भाषा भी नहीं थी एक दूसरे से बात करने के लिए, तब भी वो लोग हंसते थे और हंस के एक दूसरे को बताते थे, यहाँ तो सब कुशल मंगल है, आप भी ठीक ही होंगे। ये सुनकर टी सुंदरी अपनी कल्पनाओं में चली गई। वो सोचने लगी, लंबी दाढ़ी और गदा लिए हुए आदि मानव हंसते हुए कैसे लगेंगे, और फिर से उसकी हंसी छूट गई। और उसके बाद अन्ना जी ने उसे कहा, आदि मानव ही क्यों, आज के जमाने में भी जब हम किसी को पसंद करते हैं या हमें उन्हें कहना होता है कि यहाँ तो सब ठीक है, मैं अच्छा हूँ, तो ये सब तो हम हंस के ही कहते हैं ना। और सिर्फ इंसान ही नहीं, दूसरी प्रजातियों के जीव भी हंसते हैं, जैसे मछलियाँ, डॉल्फिन्स, बंदर, कुत्ता भी हंसता है सुंदरी। ये सुनकर सुंदरी फिर से हंसने लगी। वो अपने पालतू कुत्ते को हंसता हुआ देखकर एक सोच में चली गई और ठहाके लगाकर हंसने लगी। आखिरकार जब उसका हंसना खत्म हुआ, तब अन्ना जी ने सुंदरी को बोला, अरे सुंदरी, क्या तुम जानती हो, तुमने अभी अभी कसरत की है। सुंदरी ने कहा, कसरत कैसे, मैं तो हंस रही थी ना। तो अन्ना जी ने कहा, हाँ सुंदरी, जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे गालों की कसरत होती है, उनके हड्डियों पे जो मांसपेशियां होती हैं, उनकी कसरत होती है। तब सुंदरी बोली, अरे वाह, तो मेरे गालों पर डोले बन जाएंगे। उस पर अन्ना जी ने कहा, नहीं नहीं सुंदरी, डोले तो सिर्फ बाहों में ही बनते हैं, लेकिन जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे बड़े छोटे जो हड्डियां हैं गालों पर, उसके ऊपर जो मांसपेशियां होती है वो ऊपर और नीचे होती हैं, इसी से हंसने का भाव बनता है। तब टी सुंदरी ने सोचा, अच्छा तो भैया आवाज कहाँ से आती है। उस पर अन्ना जी बोले, जब तुम सांस लेते हो तो हवा तुम्हारे आवाज की नली के द्वारा तुम्हारे फेफड़ों में जाता है, लेकिन जब तुम हंसती हो तो ये हवा रुक जाती है, तभी हाँ 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 ऐसी आवाज आती है। इसे सुनकर सुंदरी बहुत ही खुश हो गई। उस पर अन्ना जी ने अब सुंदरी को कहा, अच्छा समझी सुंदरी, हंसना बहुत ही सहज है, और अगर तुम किसी को ठेस पहुंचाए बिना हंस रही हो तब तो तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छी बात है। और उस पर अन्ना जी ने कहा, अरे छोड़ो सुंदरी, अब चलो चाय पीते हैं, चाय का समय हो रहा है। तब सुंदरी ने कहा, अच्छा ठीक है। तब भैया ने उसे कहा, और चाय के साथ हम एक एक
आलू बोंडा भी खाएंगे। अब अन्ना जी को पता था क्या होने वाला है। बिल्कुल सही, स्त्री सुंदरी ठहाके लगा के हंसने लगी क्योंकि उसे तो बोंडा शब्द पे बहुत हंसी आती है। तो बच्चों, आप मुझे ये बताइए, क्या आप भी टी सुंदरी की तरह हंसते हैं कि थोड़ा कम हंसते हैं कि टी सुंदरी से भी ज्यादा हंसते हैं? अच्छा, मैं आपको एक कार्य कहती हूँ, आप एक काम करिएगा। आज अगर आपके घर पर कोई आईना हो, उसके सामने जाके खड़े हो जाइए और अलग अलग तरीके से हंस के देखिए। छोटी सी हंसी, बड़ी सी हंसी, राक्षस जैसी हंसी, ठहाके लगा के हंसी। देखिए, आपको बहुत मजा आएगा और आपको खुशी भी होगी। और जिस तरीके से हमने इस कहानी के द्वारा समझ में आया है कि हंसने से तो हमारी कसरत भी होती है, तो आपकी भी कसरत हो जाएगी और आपकी सेहत भी बच जाएगी। और अगर आपको किसी दिन हंसने का मन नहीं हुआ तो मेरे पास एक तरकीब है। मैं आपको कुछ इस तरीके से एक स्माइली मास्क बनाना सिखाऊंगी, जो आप अपने चेहरे पे लगाएंगे तो लोगों को देख के लगेगा कि आप तो हंस ही रहे हैं। इस तरह ये स्माइली मास्क बनाने के लिए हमें एक कागज का टुकड़ा चाहिए। ये कोई भी कागज हो सकता है, आप अपने पसंद के भी ले सकते हैं, कोई भी रंग के। एक कागज का टुकड़ा, कैंची, पेंसिल, एक लकड़ी का टुकड़ा, ये झाड़ू के पीछे जो लकड़ी होती है वो भी हो सकता है, कुछ सेलो टेप और कुछ कलर्स आपके पसंद के। अब आप क्या करिए, इस कागज पे कोई भी गोल आकार की चीज रखिए और इस पर इस तरीके से एक गोल बना लीजिए और इसे काट लीजिए कैंची से। जब आप ये कर लेंगे तो मैंने ऑलरेडी काट के रखा है, तो आपको इस तरीके का एक गोल कागज मिलेगा। इस कागज पर आपको जो भी पसंद है उस तरीके का स्माइली बना लीजिए पेंसिल से। मैंने यहाँ ऑलरेडी पेंसिल से एक बना के रखा है स्माइली, देखिए इस तरह से। अब इस स्माइली में हम कलर करेंगे। पहले उसकी आंखों को कलर कर देंगे। आपको जो कलर अच्छा लगता है, जो रंग पसंद है वो बनाएं, वो कलर करें। अगर आपको उस दिन ज्यादा हंसने का मन नहीं है तो आप छोटा स्माइली बना सकते हैं। अगर आपको बहुत हंसने का मन है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बड़ी सी हंसी बना सकते हैं। और पता है बच्चों, ये मास्क आप अपने जन्मदिन पे भी पहन सकते हैं और आप ही नहीं, आपके दोस्त भी पहन सकते हैं। फिर आप भी टी सुंदरी जैसे हंसने लगेंगे। अब मैं इसके मुंह पर इस तरीके का एक रंग भर रही हूँ। आपको जो पसंद है आप करिए, आपका मास्क उससे और सुंदर ही लगेगा। इस तरीके से आप मास्क में रंग भर दीजिए। देखिए ये स्माइली किस तरीके से आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। और जब आपका स्माइली बन जाए तो इसे पलट दीजिए और एक डंडी ले लीजिए और उस डंडी को इस पर स्टिक कर दीजिए। मेरे पास एक डंडी है, इसे मैं इस तरीके से सेलो टेप से यहाँ पे चिपका रही हूँ। देखिए मेरी स्माइली बिल्कुल तैयार है और एक ही नहीं, मैंने तो कई स्माइली बनाए हैं। देखिए इसमें से आपको कौन सा पसंद है, जरूर ट्राई करिएगा घर पे। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप जरूर जो भी मैंने आपको बताया है वो घर पे करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। बच्चों, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि आज हम लोग देखेंगे जू शो, तो चलिए चलते हैं पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में।
संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम काले हिरण यानी ब्लैक बक के एनक्लोजर के पास चलेंगे और जानेंगे उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें। काला हिरण भारतीय मृग के नाम से भी जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में ब्लैक बक कहा जाता है, जबकि इसका वैज्ञानिक नाम एंटीलोप सर्विकार्पा है। ये पूर्णतः शाकाहारी होते हैं और घास खाना इन्हें बेहद पसंद है। इसीलिए ये ज्यादातर घास वाले मैदानों और हल्के घने जंगलों में पाए जाते हैं, जहां आसपास बड़ी नदी और तालाब हों। इनके सिर पर घुमावदार लेकिन बिना शाखाओं वाला सींग होता है, जो वी आकार जैसे लगते हैं। ये सींग ही इनकी पहचान है। इसका चेहरा काले रंग का होता है और आंखों की धारियां सफेद रंग में होती हैं। एक स्वस्थ काले हिरण का औसत जीवन काल लगभग 10 से 15 सालों तक होता है और जंगलों में ये घास और अन्य छोटे पौधों को खाकर जीवित रहते हैं। आमतौर पर नर काले हिरण का औसत वजन 34 से 45 किलोग्राम का होता है, लेकिन मादा काले हिरण नर काले हिरण के अपेक्षा थोड़े कम वजन की होती हैं। मादा काले हिरण की औसत वजन 31 से 39 किलोग्राम होता है। ये एक साधारण आकार का हिरण है जो 60 से 85 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। मादा काले हिरण की गर्भावस्था आमतौर पर 160 दिनों की होती है। IUCN ने काले हिरण को लगभग विलुप्त प्राय जानवरों की श्रेणी में शामिल किया है। ब्लैक बग इनकी संख्या पटना जू में जो इनक्लोजर है इसमें लगभग ये 30 की संख्या से में है और ये काफ़ी प्रोलिफिक ब्रीडर होते हैं। काफ़ी तेज़ी से इनकी संख्या बढ़ती है। ये एंटीलोप हैं और दूसरे हिरणों से अलग होते हैं क्योंकि इनमें एंटलर के जगह हॉर्न पाया जाता है। जो ये हॉर्न होते हैं इसका शेडिंग नहीं होता है, ये परमानेंट होते हैं। और ब्लैक बक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान इत्यादि में पाए जाते हैं। मैदानी इलाके में ज़्यादा पाए जाते हैं ये, और ग्रासलैंड्स में रहना इनको ज़्यादा पसंद है जहाँ पानी की उपलब्धता हो। बिहार में ब्लैक बक जो है बक्सर, आरा इत्यादि रेसिडेंशियल इलाके में भी, ग्रामीण इलाके में जहाँ खेती ज़्यादा है, वहाँ ये शुरू से रहते आए हैं और वहाँ के लोग इसका संरक्षण में योगदान भी करते हैं। पटना जू में खाने में भूसा और सीजनल ग्रासेस इत्यादि और ट्विक्स, लीफ ट्विक्स इत्यादि दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, जो मेल होते हैं उनका कलर एडल्ट मेल का ब्राउन होता है और नीचे के भाग में ये वाइट होते हैं, जबकि जो फीमेल होती हैं उनका अपर का हिस्सा येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर का, और नीचे जो है वो वाइट होता है। काफ़ी तेज़ी से इनकी जनसंख्या बढ़ती है। पटना जू में भी काफ़ी इनकी संख्या है और इन्हें एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हम दूसरे जू को भी देते हैं। नीलगाय एक बड़ा और शक्तिशाली जानवर है जो भारत के कई हिस्सों में पाया जाता है। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली मृग जातियों में सबसे बड़ी है। मादा नीलगाय का रंग मटमैला या भूरा होता है, जबकि नर का रंग नीलापन लिए होता है। नीलगाय दिवाचर यानी दिन में चलने फिरने वाला प्राणी है। ये घास और झाड़ियों के पत्ते के शौकीन होते हैं, पर ये किसान के फसलों पर भी धावा बोलते हैं। इसलिए जानवर खुले घास के मैदानों में भी निवास करते हैं। ये एक शाकाहारी प्राणी है। इसका मुख्य भोजन घास फूस ही है, लेकिन ये फल फूल भी खाते हैं।
नर 4 सालों में और मादा 2 से 3 सालों में प्रजनन योग्य हो जाती है। 245 से 277 दिनों के गर्भावस्था के बाद मादा नीलगाय बच्चे को जन्म देती है। बच्चों की संख्या 1 से 2 तक हो सकती है। बच्चा जन्म के कुछ ही समय बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। नर नीलगाय मादा से शरीर और वजन में ज्यादा होता है। नर का वजन करीब 200 से 240 किलोग्राम तक होता है, जबकि मादा का वजन 150 से 200 किलोग्राम तक होता है। नर नीलगाय 130 से 150 सेंटीमीटर लंबा होता है, जबकि मादा नीलगाय 100 से 130 सेंटीमीटर लंबी होती है। जैसा कि नाम से ही प्रसिद्ध है, इसे अंग्रेजी में बुलबुल भी कहा जाता है और हिंदी में नीलगाय कहा जाता है। आज के बदलते परिवेश में ये पूरे जंगल में तो मिलते ही हैं, जंगल के अलावे कृषि वाले जगह पे, खेती बाड़ी जहाँ होती है उस जगह पे भी पाए जाते हैं। ये नीलगाय जो हैं भारतीय अनुसूची में शेड्यूल के 3 के प्राणी हैं और ये काफ़ी फास्ट ब्रीडर हैं। जंगल में बाघ इनका बहुत चाव से शिकार करके खाते हैं और एक मुख्य प्रजाति है जंगल में जो बाघों की उपस्थिति को भी दर्शाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में इनके रख रखाव के लिए ये एक शेड बनाया गया है, छाया है, जहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई है। मुख्य रूप से इनके आहार में घास, पत्ते, फल, दाने इत्यादि होते हैं। यहाँ पे हम लोग इनको डियर मेस भी देते हैं, स्वच्छ पानी भी प्रदान किया जाता है और स्वास्थ्य की बराबर देखभाल होती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में नीलगाय और काले हिरण अपनी खूबसूरती के कारण दर्शकों को बेहद पसंद हैं। यहाँ आने वाला हर दर्शक इनके एनक्लोजर के पास जरूर आता है और उन्हें देखता है। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।